आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद ये कहा जाता था कि जम्मू कश्मीर और नई दिल्ली के दरमियान मजीद दूरियां बढ़ जाने के इम्कानात हैं, लेकिन जो माहौल इस वक्त पूरे श्रीनगर में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की आमद पर देखने को मिल रहा है, इससे ये बात साबित हो रही है कि हालात काफ़ी बेहतरी की तरफ लौट रहे हैं। वजीर आजम के एक दिन के दौरे से कबल ना तो कोई हड़ताल है और ना ही कोई बंद की काल। बाजारों में गहमा गहमी नजर आ रही है और सिक्योरिटी के भी मामूल के मुताबिक इंतजामात है। ज़्यादा मुबारकबाद की बात है कि अगर एक वज़ीर आज़म हमारे पास आते हैं तो कुछ तो सौगात दे के ही जाएंगे, लेकिन दिखावा तो वहाँ पे होता है जो कहीं एट ए डिस्टेंस रह के कोई बात बोले। अगर वो यहाँ पे आते हैं तो मतलब है कुछ उनका प्लान होगा कश्मीर के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए कोई नई बात हो सकती है। आप खुद देख रहे हैं कि लोग चल रहे हैं, फिर रहे हैं, और वो जो पुराना जो सिस्टम था हमारा, जो आज ये कॉल है, परसों उस तंजीम ने कॉल दी, परसों हुर्रियत ने दी, और ये जैसे हमारे पास अवामी एक्शन कमेटी वालों ने दी या किसी और तंजीम की तरफ से होती थी, जो मतलब अक्सरी तंजीमें हैं हमारे पास थी पहले, जमात इस्लामी थी या और कोई, या JKLF की कॉलें होती थी। अब वो सिस्टम मैं नहीं देख रहा हूँ आजकल। पिछले कई सालों से जो है लगातार हालात बहुत बदल गए हैं कश्मीर में। जिस तरीके से पहले कैलेंडर्स निकलते थे या बंद होता था, अब वो सब चीज़ें कश्मीर में नहीं होती है। ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि इससे गरीब तबके को भी काफ़ी फ़ायदा आया। लेकिन अभी भी कश्मीर में प्रॉब्लम्स है, गरीब लोग अभी भी कुछ सफ़र कर रहे हैं। अगर हम बात करें, अगर नरेंद्र मोदी जी आते हैं, वज़ीर आज़म हिंद यहाँ पे आते हैं, तो अच्छा रहेगा कि वो लोगों की प्रॉब्लम्स सुनेंगे, लेकिन उन प्रॉब्लम्स को फिर सॉर्ट आउट करने की भी ज़रूरत है। खाली बातें नहीं करनी है, सॉर्ट आउट भी चीज़ें होनी चाहिए। हम ये नहीं बोलते कि काम नहीं हुआ। पिछले 5 सालों की बात अगर हम करें, जो पिछले 20 सालों में काम नहीं हुआ वो इन 5 सालों में हुआ। इस बख्शी स्टेडियम में वजीर आजम हजारों लोगों से तकरीर करने जा रहे हैं और कई डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह भी करेंगे। माजी में अगर इस तरह का कोई हाई प्रोफाइल विजिट होता तो कई दिन पहले इस एरिया को सीज किया जाता और आम लोगों के लिए ये इलाका आउट ऑफ बाउंड हो जाता, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं और लोगों की तरजीहात भी इसी में बदल चुके हैं और हर कोई अमन और तरक्की का ख्वाहिशमंद कश्मीर में नजर आ रहा है। वादिये कश्मीर के लोग, वादिये कश्मीर की आवाम बड़ी बेसब्री से प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब का इंतज़ार कर रही है। ये कश्मीर की तारीख में एक हिस्टोरिकल रैली होगी। कश्मीर के लोगों को सीने से लगाया, कश्मीर के लोगों को जो ज़ख्म पिछले 35-40 सालों में लगे, उन ज़ख्मों पर मरहम लगाने का काम मोदी साहब ने किया है। मोदी साहब ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास इस मिशन से काम किया है और ये मोदी साहब की कोशिशों का नतीजा है कि आज कश्मीर में अमन, खुशहाली, भाईचारा है, सब मिलकर रह रहे हैं। और आप देखेंगे कि कश्मीर जब मोदी साहब का इस्तकबाल 7 मार्च को करेगा तो दुनिया ये नज़ारा देखेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर उर्दू।